गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम अर्चना हिंदी संस्कृत क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको मध्यम पुरुष में अनुवाद के नियम लट लकार प्रेजेंट टेंस में समझाने जा रही हूँ। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो आपने पहले थर्ड पर्सन पढ़ा था, आज आप सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, वो भी वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में। शुरुआत हमारा प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग भूतकाल भविष्य काल सबके बारे में पढ़ें। लेकिन पहले जो बेसिक है उसको आप जानिए। अब यहाँ पर आप देखिए, मध्यम पुरुष में हमारा जो है, जो धातु का जो नियम है, जो प्रत्यय का नियम है, यदि हमारा पुरुष पर्सन एक वचन में होता है तो क्रिया में जो धातु रूप, जो मूल धातु रूप, उसमें हम सी प्रत्यय जोड़ते हैं। और ये जो है हमारा पर्सन जो होता है सेकंड पर्सन, वो तुम मीन्स तुम। ये हमारा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में सब में सेकंड पर्सन जो है हमारा तुम ही होता है, तुम। तो तुम जो है हमारा एक वचन, यहाँ पर हम एक वचन में एक की बात कर रहे हैं, तुम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जो है पट धातु रूप हमने लिया, तो इसमें हमने सी प्रत्यय को जोड़ा। सी प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? पट सी। इसी प्रकार से अगर हम धाव जोड़ते हैं, लिख जोड़ते हैं, कोई भी जोड़ेंगे तो उसमें हम अगर एक वचन में है, सेकंड पर्सन में हमारा, अगर मध्यम पुरुष में अगर हमारा पुरुष है, तो हमें ये ध्यान देते हुए तब हमें जो है क्रिया में मूल धातु रूप में हमें सी प्रत्यय जोड़ना है। जैसे तुम पढ़सी, यानी कि तुम पढ़ते हो, तुम लिखसी, तुम लिखते हो, तो हम ध्यान देंगे। अब हमारा युवाम, जहाँ पर दो की बात होगी, तुम दोनों, वहां पर हम था प्रत्यय जोड़ेंगे, तो पठ प्लस था, यानी कि पठत। पढ़ता हमारा बना, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ता, युवाम पढ़ता, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो। इसके बाद में है बहुवचन, जहां पर दो से अधिक बात होती है वहां पर हम जो है था प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे पठ प्लस था, पठत, यूयम पठत, यानी कि तुम सब पढ़ते हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नियम बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, संस्कृत से, कि हमारा कौन सा रूल है, कौन पर्सन जो है हमारा, पुरुष जो है वो किस में है। तो हमारा ये हमने आज बात की है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। जो सेकंड पर्सन में तुम की बात, एक वचन में एक के बारे में बात हो रही है, तो जब तुम में एक के बारे में बात होगी तो हम मध्यम पुरुष में, अगर सेकंड पर्सन में है तो हम सी प्रत्यय को जोड़ करके हम लिखेंगे, चाहे कोई भी धातु, मूल धातु रूप। जो मूल धातु रूप है हिंदी में जिसे हम क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में हम धातु रूप बोलते हैं, तो उसमें आप जोड़ दें। फिर हमारा था जो होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, युवाम के साथ हमेशा कोई भी धातु रूप मिले तो उसमें हमें था जोड़ना है। दो के बारे में बात होगी, यूयम तुम सब, दो से अधिक की बात होगी तब हम था, ये ध्यान रखें। तो आपको इन नियमों को ध्यान रखते हुए ही सेकंड पर्सन में जो धातु रूप कोई भी मिले, मूल रूप, अगर हमारा पुरुष एक वचन में है तो हमारी क्रिया भी एक वचन में होगी, और अगर हमारा द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन, बहुवचन में तो क्रिया में भी जो है हमारा बहुवचन में होगी। तो हमें ये नियम को ध्यान रखना है कि पुरुष जो है हमारा प्रथम में है, मध्यम में है, उत्तम में है। ये देखते हुए हमें इन नियमों को पालन। तो आज हमने मध्यम पुरुष के नियमों के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को ये नियम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर कहीं आपको कहीं डाउट है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूँगी। Please like, subscribe my channel. Thank you.